हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और मैं समझती हूँ कि आप बुक भी अच्छे से रीड कर रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे। ओके, तो हमारी एम सीरीज चल रही थी फ्रेंड्स, और एम सीरीज में हम अ, करेंगे आज के वर्ड मेरिटोरियस। मेरिटोरियस वर्ड है। मेरिटोरियस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। और मेरिटोरियस का क्या मीनिंग होता है? जिनमें लास्ट में ओ यू एस आते हैं वर्ड्स में, वो सभी वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा। तो मेरिटोरियस का मीनिंग होता है डिजर्विंग ग्रेट प्रेज और रिवार्ड। जो प्रेज और रिवार्ड को डिजर्व करते हैं, कि प्रेज और रिवार्ड के योग्य होते हैं, उनको हम मेरिटोरियस कहते हैं। जो सराहनीय होते हैं, प्रशंसा के योग्य होते हैं। प्रशंसा के योग्य होना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसकी क्या करते हैं? प्रेज करते हैं और रिवार्ड देते हैं उसको। तो वो क्या करता है? उसको डिजर्व करता है, उसके योग्य होता है। तो मेरिटोरियस का मीनिंग हुआ प्रशंसा के योग्य होना, सराहनीय जो कहलाते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, डिजर्विंग ग्रेट प्रेज और रिवार्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो वर्ड मैं लेकर आई हूँ वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम है कमेंडेबल। कमेंडेबल कहते हैं प्रशंसनीय, जो प्रशंसनीय होते हैं। एडमायरेबल, प्रशंसा के योग्य होना। डिजर्विंग, प्रेज वर्दी, हम उनके क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, प्रेज के योग्य होते हैं। वर्दी होते हैं, योग्य कहलाते हैं वो व्यक्ति। लोडेबल होते हैं। और एस्टिमेबल। ओके, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। पेन और नोटबुक साथ लेकर बैठिए। कमेंडेबल, स्पेलिंग याद रखनी है आपको। एडमायरेबल, डिजर्विंग, प्रेज वर्दी, वर्दी, लाउडेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेबल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे एंटोनियम। एंटोनियम देख लेते हैं। अनवर्दी, जो अयोग्य होते हैं। इनफेमस होते हैं। डिसरेपुटेबल होते हैं, जिनका रेपुटेशन होती है, उनकी कोई रेपुटेशन नहीं होती है, हमेशा उनका क्या होता है? एक अपमान होता है, उनका कोई सम्मान नहीं होता। कल्पेट, कल्पेट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल्पेट होते हैं, अयोग्य होते हैं। डिस्क्रिटेबल क्या कहलाता है? डिस्क्रिटेबल का मीनिंग होता है अपमानजनक, जो अपमान के योग्य होते हैं, अपमान कराते रहते हैं। डिसऑनरेबल, असम्मानीय। अनडिजर्विंग, जो किसी भी चीज को डिजर्व नहीं करते। ओके, डिसरेपुट का मीनिंग क्या होता है? डिसरेपुट, किसी को रेपुटेशन को हिरास करना, किसी की जो उसकी सम्मान है उसको खराब कर देना। ओके, तो अनवर्दी, इनफेमस, डिसरेपुटेबल, कल्पेट, डिसक्रेडिटेबल, डिसऑनरेबल और अनडिजर्विंग। वर्ड याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मर्क्यूरियल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, इन वर्ड, जो वर्ड मैं आपको करा रही हूँ, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, एक वर्ड से मैं आपको बहुत सारे जो होते हैं सभी एंटोनियम सिनोनियम करा रही हूँ। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कहीं से सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सभी जो सिलेक्टेड वर्ड आए हुए हैं वही कराती हूँ। ओके, तो ये वर्ड आए हुए हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चेंजिंग सडनली, जो जिसमें अचानक से बदलाव आ जाता है। जैसे किसी के मूड में या माइंड में एकदम अचानक बदलाव आ जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मर्क्यूरी क्या होती है? एक लाइट होती है, जो क्या होती है? चेंजेबल होती है। ओके, कभी लो कभी हाई, इस तरह से होती रहती है। मर्क्यूरी से आप लाइट से याद रख सकते हैं इस वर्ड को, कि मर्क्यूरी क्या होती है? लाइट होती है, जो चेंजेबल होती है, जो स्थायी नहीं होती। ओके, आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिनोनियम है इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वही वर्ड लिए हैं और इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो चेंजेबल होता है, अस्थिर होता है, जिसमें चेंज होता रहता है। चेंजेबल, अनस्टेबल होता है, अस्थिर होना। इरेटिक भी अस्थिर के लिए आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इरेटिक। फिकल, फिकल माइंडेड भी हम बोलते हैं, फिकल माइंडेड। ओके, फिकल कैसा होता है? चंचल, जिसका माइंड चंचल होता है, स्थिर नहीं होता,
हमेशा अस्थिर होता रहता है, बदलता रहता है, जैसे माइंड अभी मन में कुछ और थोड़ी देर में कुछ। ओके, माइंड का चेंज होना जो चेंजेबल होता है। वोलेटाइल परिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन आते रहते हैं। कैप्रीसियस, कैप्री पहनकर आप क्या करते हैं, अपने मन को परिवर्तित करते हैं, मनमोजी हो जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आपका माइंड एकदम चेंज हो जाता है। कैप्रीसियस, कैप्री, कभी कैप्री पहनना, कभी कुछ और पहनना, तो इस तरह से क्या है, चेंजेबल है, कैप्रीसियस, ऐसे याद रख सकते हैं। इनकंस्टेंट, जो कोई भी चीज कंस्टेंट नहीं है, लगातार नहीं है, अपरिवर्तनशील है। अनप्रिडिक्टेबल, अपरिवर्तनीय है। इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, कोई क्या चीज क्या है, रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है, अनियमित है, इरेगुलर है। फ्लक्चुएटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। अस्थिर को आता है टेम्परामेंटल, कोई भी चीज क्या है, परमानेंट नहीं है, टेम्परामेंट है वो, फ्लूइड है। और म्यूटेबल, म्यूटेबल कहते हैं अपरिवर्तन को, म्यूट होती रहती है, वो क्या है, म्यूटेबल है, परिवर्तनशील है, अस्थिर है। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। वेरिएबल, चेंजेबल, चेंजेबल, अनस्टेबल, इरेटिक, इरेटिक आता है जो एकदम कैसे होते हैं, सनकी टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो इनका माइंड एकदम सनक जाता है, वो स्थिर नहीं रहते अपनी बातों में भी, इरेटिक। फिकल, फिकल भी ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। वोलेटाइल, कैप्रीसियस भी ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो मनमोजी होते हैं, चेंजिंग माइंड होता है उनका, एकदम फिकल माइंडेड होते हैं, एकदम सनकी टाइप के व्यक्ति हम जिसको बोलेंगे। इनकंस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल, इरेगुलर, फ्लक्चुएटिंग, टेम्परामेंटल, फ्लूइड और म्यूटेबल। ये इरेटिक, फिकल, कैप्रीसियस, वोलेटाइल, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना है वर्ड्स को। ओके, अब है हमारे एंटोनियम, देख लेते हैं। एंटोनियम भी काफी बनते हैं इस वर्ड से, जो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टेबल, स्थिर होना। कंस्टेंट, कोई चीज क्या है, कंस्टेंट है, लगातार बनी हुई है, कंस्टेंट है। ओके, स्टडी, स्टडी कहते हैं स्थिर होना। स्टीड फास्ट भी स्थिर के लिए आता है, जो एकदम दृढ़ होते हैं, अपनी बात पर डटे रहते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते, चेंजेबल नहीं होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, स्टीड फास्ट होते हैं। अनचेंजिंग, जिसको हम अनचेंजिंग कहते हैं, अनचेंजेबल कहते हैं, फिक्स्ड होते हैं और फ्लेगमेटिक होते हैं। इम्यूटेबल, म्यूटेबल नहीं होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल कहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो स्थिर होते हैं। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल किसे कहते हैं, अचल। वेरिएबल होता है चल, जिसमें चल वेरिएबल होता है, और इनवेरिएबल क्या होता है, अचल होता है, वो एक ही जगह स्थिर होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते। और स्टेशनरी, एक वर्ड आपने स्टेशनरी सुना होगा, ये वर्ड का होमोनिम भी आता है। होमोनिम और होमोफोन सेम ही होते हैं, मैं आपको करा चुकी हूँ, और आप कहेंगे तो मैं दोबारा भी उसको करा दूंगी। आप जो नेक्स्ट लेना चाहते हैं कि हमें मैम ये बताइए, तो मैं आपके लिए वही लेकर आ जाऊंगी। ओके, स्टेशनरी होमोनिम भी होता है। स्टेशनरी में क्या है कि एक इसमें ओनली एक वर्ड ही चेंज होता है स्टेशनरी में। एक स्टेशनरी क्या होता है, STATIONERY, उसमें ई होता है और इसमें ए है, ओनली एक ही लेटर का डिफरेंस होता है स्टेशनरी में। स्टेशनरी वर्ड क्या होता है, ये स्टेशनरी का मीनिंग होता है अचल, स्थिर होना। और जो मैं अभी स्टेशनरी आपको बता रही हूँ, जो आप डेली यूज में यूज करते हो, जो आपकी लेखन सामग्री होती है, जहां पर बुक, पेंसिल, ये सभी आपका लेखन से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल मिलता है, वो स्टेशनरी कहलाता है। स्टेशनरी की शॉप भी होती है। ओके, तो स्टेशनरी की स्पेलिंग जरूर याद रखनी है, इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टेशनरी की स्पेलिंग में। तो इसमें एक ही लेटर का डिफरेंस है, उसमें ई आता है, STATIONERY, और लेखन सामग्री होता है उसका मीनिंग। और स्टेशनरी, ये स्टेशनरी का मीनिंग होता है अचल, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, स्थिर होती हैं जो चीजें, उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। जैसे हमने कोई चीज कहीं पर रख दी, और वो वहां पर हमने कोई चीज कहीं पर रख दी है और वो क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई हमने कोई चीज बनाई है, कोई चीज अपरिवर्तनशील है, अचल है, वो इधर उधर उसको हम मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल होती है। ओके, आई होप आपको स्टेशनरी का मीनिंग अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी क्या होती है, आपकी ड्रेस होती है, कोड होता है जिसमें आप परिवर्तन नहीं करते हो। और यूनिफॉर्म क्या होता है, स्थिर होता है,
अस्थिर नहीं होता है, चेंजेबल नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है। परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट होता है एक जगह स्थिर होना, दृढ़ होना, परमानेंट होना। ओके, आई होप आपको सभी वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वर्ड से आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। ओके, याद रखना है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। स्टेबल, कंस्टेंट, स्टडी, स्टीडफास्ट, अनचेंजिंग, फिक्स्ड, फ्लैग्मेटिक, इम्यूटेबल, प्रिडिक्टेबल, इनवेरिएबल, स्टेशनरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूनिफॉर्म, अनचेंजेबल, परसिस्टेंट, परमानेंट। ओके, तो इन वर्डों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ओके, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, जिससे सभी ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका लाभ उठा सकें। ओके, इनका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।